नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर। आज मैं सभी 12 राशियों का आपको एक डिटेल विश्लेषण बताऊंगा और विश्लेषण होगा जो रिसेंटली अभी बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है उससे संबंधित। बुध देव प्रवेश कर चुके हैं वृषभ राशि में, अपने मित्र की शुक्र की राशि में। अब सूर्य और बुध की युति भी बनी हुई है, पर ये बुध युति तो 15 तारीख को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो बुध को अकेले ही रहना है और 24 तारीख तक बुध का प्रभाव वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। उसके बाद बुध राशि परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे। मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर ग्रह हमारे जीवन को डीपली किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए आज का ये फल हर राशि वालों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, जिसके साथ इनका जैसा व्यवहार होगा उस अनुसार ग्रह आपको अपना फल देगा। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। एक बार आपसे पुनः आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। दोस्तों, मैं बॉम्बे में अवेलेबल रहूंगा 12, 13 और 14 जून को। आप मुझसे मुंबई में कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि इस भचक्र की प्रथम नंबर की राशि है और सबसे इम्पॉर्टेंट राशि की कैटेगरी में ये देखी जाती है। और मेष राशि से जो गोचर हो जाएगा बुध का, वो द्वितीय स्थान पर होगा। सेकंड हाउस धन का होता है, यानी कि मेष से जस्ट अगले घर में चलेगा। और बुध की एक नेचर होती है जल्दी फल देने की। अच्छा फल भी जल्दी देगा तो बुरा फल भी जल्दी ही देगा। अब यहाँ पर आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपको विशेष संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, पर धन की आवक ज़रूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे से आप सुख समृद्धि को प्राप्त करोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर बुध के पास तीसरे स्थान की जिम्मेदारी है, छोटे भाई बहन, सगे संबंधियों की, और ये अपनी राशि से 12वें स्थान में चला जाएगा, यानी कि सेकंड हाउस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे आपके, उनके साथ आपका जो वैचारिक मतभेद है वो यहाँ पर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और प्रभावशाली फल यहाँ देखने को, समझने को प्राप्त होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और इस राशि का नाम रहेगा वृषभ। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ये परिवर्तन, लिटरली बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। वो इसका कारण ये होगा कि वृषभ राशि से बुध के पास जो डिपार्टमेंट आता है वो तो एक धन का आ जाता है और दूसरा बुद्धि का, उन्नति का आ जाता है। तो बुद्धि के, उन्नति के स्वामी होकर के, आपके प्रबंधन के, नीति के, शास्त्र कला के स्वामी होकर के बुध देव गोचर कर जाएंगे स्वयं आप ही की राशि में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, आपके शरीर पर, आपके मान सम्मान के घर पर। अब इस घर में रहने से आप प्रभावशाली हो जाएंगे, आप सुंदर आकृति के हो जाएंगे, आप मीठा बोलने वाले हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, आप उच्च शिक्षित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, आपकी उदार प्रवृत्ति रहेगी, आपका यहाँ पर ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा और वाणी के दम पर आप अपने कार्यों को बनवाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और आप अपने निज पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व से अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कलात्मक कार्यों में यदि आपकी रुचि है तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर जो गोचरीय प्रभाव है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यानी कि महत्वपूर्ण फल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निर्णायक फल यहाँ पर साबित होगा। इसलिए ध्यान से जो बातें मैंने बताई है उनको आपको फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा मिथुन। अब यहाँ पर मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये 12वें स्थान में चले जाएंगे, 12th हाउस पर। और 12वां भाव ज्योतिष के अंदर खर्च का होता है, व्यय का होता है। जब इस घर में बुध ग्रह रहेगा तो खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बढ़ेगी, मानसिक रूप से पीड़ा बढ़ेगी, कार्यों में आपके रुकावटें आएंगी और कोई दंड आपके ऊपर लग जाना, ऐसी परिस्थितियां आपकी रहेंगी। चंचल आप ज़रूर रहेंगे, क्योंकि आपके मन के स्वामी होकर के बुध ग्रह वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में गोचर करेंगे।
तो ऐसे में ये एक प्रकार से चंचलता तो दे देते हैं, पर माँ के का जो सुख होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और माँ के साथ जो वैचारिक मतभेद की स्थिति होती है उसको भी यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं। तो एक ऐसा जो व्यवहार है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना चाहिए। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और कर्क राशि से जो जिम्मेदारी आ जाती है विशेष रूप से बुध के पास, एक तो 12वें भाव की आ जाती है और एक आ जाती है तीसरे स्थान की, आपके भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की, मित्रगण, सगे संबंधियों की, खर्चों की। तो इस स्थान की जिम्मेदारी लेकर के वो लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे, और लाभ यानी कि एकादश स्थान। अब एकादश स्थान में जब भी कोई ग्रह रहता है तो वो लाभ जरूर देता है, ऐसा उसकी एक नेचर होती है। अर्चने देगा वो विषय अलग हो सकता है। उच्च विद्या में अर्चनों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कंप्यूटर में, ज्योतिष में, गणित में, आध्यात्म में, क्रय विक्रय में, शेयर बाजार में, आयात निर्यात में, ऐसी चीज़ों में आपको विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सगे संबंधी, इनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर इशारा कर रही है। अब नेक्स्ट नंबर पर बात करना चाहूँगा सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है लाभ स्थान का और धन स्थान का। अब बुध देव गोचर कर जाएंगे आपके कर्म भाव पर, कर्म भाव यानी कि 10th हाउस। अब इस घर में रहने से आपको गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त होगा। नो डाउट कि कठिन परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यदि आपका मंगल अशुभ स्थिति में है तो फिर वो आपके माता को, आपके भूमि को, आपके सवारी के सुख को, ऐसी चीज़ों के सुख में यहाँ पर निश्चित तौर पर कमी करेगा, ऐसा एक व्यवहार निकल के आता है। अब आपसे बात करना चाहता हूँ मैं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो स्वयं बुध हैं, और बुध देवता कन्या राशि से गोचर कर जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। अब भाग्य में कन्या से ये नवम हो गए। अब नवम स्थान में जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो इस घर में आकर के भी उसको बल मिलता है, और वो अपनी कन्या से नवम आ रहे हैं भाग्य के घर में, इसलिए भी ये फल ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णायक आपके लिए साबित होगा। आप उच्च शिक्षित हो जाएंगे, उच्च शिक्षा में कोई विशेष सफलता आपको मिल जाएगी। कोई आपका रिजल्ट आना है, या आपके कोई इंटरव्यू की कॉल है, आपको विदेशों से संबंधित आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको धार्मिक विचार वाले आप हो जाएंगे, आप भाग्यवान हो जाएंगे, आपको उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो आपकी पत्रिका के अंदर बनेगा। आपके जो कुंडली के ग्रह हैं वो ऐसा इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। अब अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि जो होती है वो होती है शुक्र की राशि, और यहाँ पर शुक्र के और बुध के आपस में है घनिष्ठ संबंध। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये फल बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ये आ रही है कि अष्टम भाव के अंदर बुध ग्रह चले जाएंगे, और बुध का अष्टम भाव में जाना एक प्रकार से आपके लिए कार्यों में बाधा लेकर के आता है। विद्या प्राप्ति में आपको प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा धन नहीं रुक पाता, इसके अलावा यहाँ पर भाग्य की में बहुत अड़चनें आएंगी, उसके बाद आप सफलता को प्राप्त करेंगे। पारिवारिक कलह कलेश यहाँ पर ऐसी स्थितियों में बढ़ जाया करते हैं। आजीविका कमाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसा जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, सोच समझ के कार्य करिए। वृश्चिक राशि की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बुध ग्रह 7th हाउस में आ जाएंगे, और इनके पास लाभ की जिम्मेदारी होगी। और 7th हाउस जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है, और इस में आ जाना, वृष राशि में आ जाना चंचल आपको बना देगा। आपका मन अस्थिर रहेगा, आपके अंदर कामुक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, आप विलास प्रिय हो जाएंगे, आप दूसरे के कुछ भी कहने से आपको क्रोध जल्दी आ जाएगा, आप उत्तेजित जल्दी हो जाएंगे। आपको गणित में, ज्योतिष में, संगीत में, कला में, साहित्य में, ऐसी चीज़ों से आपको में के कार्य में है आपको तो जल्दी और विशेष फल आपको मिलने लगेंगे।
मोटर वाहन मकान आदि पर आपका जो धन है वो खर्च होगा। आपकी जो रुचि है शराब यानी कि मदिरा की तरफ बढ़ने लगेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ में विशेष यहाँ पर बना करके रखनी चाहिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों धनु राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं और बुध के पास जिम्मेदारी आ जाती है कर्म की और साथ में आ जाती है दाम्पत्य जीवन की। और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अपनी राशि से 12वें में यानी कि वृषभ में छठे भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर इनका छठे भाव में रहना ये एक प्रकार से आपको धैर्य से हीन बना देगा, आपको चंचल जरूर बना देगा, आप में कामुकता का वास होगा, आपके संगीत सौंदर्य से संबंधित आपको आगे लेकर के आएगा, सौंदर्य प्रसारण से जोड़ेगा। पर व्यवसाय में आपको जो है परेशानी आएगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ परेशानियाँ आने का योग बनेगा, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा का भय यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर के साथ में आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, ये मैं आपको विशेष कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी इसके अनुसार बुध ग्रह का जो ट्रांजिट हो जाएगा वो पंचम भाव पर हो जाएगा, बुद्धि उन्नति के घर पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा है, एक प्रकार से आपके कार्य सिद्ध होंगे। तनाव जरूर रहेगा क्योंकि रोगेश हैं बुध, पर आपकी संतान की बुद्धि के उन्नति की, ज्योतिष से, मंत्र से, लॉटरी से, ऐसी सब चीज़ों से अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आपके पुत्र सुख में जरूर यहाँ पर विलंब होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। यदि बात करें कुंभ राशि की तो ये कहा जा सकता है कि बुध ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर मिला जुला सा फल देंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देंगे, बहुत बुरा भी नहीं देंगे, पर एवरेज में ये कहा जा सकता है कि केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र में आ जाने के कारण, इनके चतुर्थ भाव पर गोचर करने के कारण भूमि से ज़मीन से संबंधित क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा, पर बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। माँ के सुख में भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये फल यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। अब व्यवसाय में थोड़ी अड़चनें दिखाई पड़ रही है। यदि मीन राशि की बात करी जाए तो आपके लिए देखो विशेष रूप से मैं यही कह सकता हूँ मीन के लिए कि जो गोचरीय प्रभाव है अभी उतना उचित नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि एक तो चतुर्थेश है, एक सप्तमेश होकर के जो गोचर होगा बुध ग्रह का वो तीसरे स्थान में हो जाएगा। यहाँ ये चतुराई से तो काम निकलवा देंगे, ये यहाँ पर दिमाग तो आपका अच्छा चलवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तीसरे स्थान में इनको एक प्रकार से गले में आवाज़, वाणी, गायन, अभिनय, इससे संबंधित चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। साहस पराक्रम में आपके बढ़ोतरी होगी, आपको मित्र बंधुओं के सुख में वृद्धि होगी, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर फल। अब ये फल है विशेष रूप से 24 जून तक का। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।